अरे यार, काम करने से मेरा मन भर गया है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी मेरा मन भर गया है, खाना खाने से हमारा मन भर गया है, तुम्हारी शक्ल देख देख के उनका मन भर गया है। आप बोलेंगे मैम ये क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली में आज के सेंटेंसेस ही कुछ ऐसे हैं जिसमें मन भर गया, मन भर गया, ये रिपीटेशन हो रहा है। तो ये सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं? तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। और यहाँ पर उन सेंटेंसेस को बिना रटे हुए हम कैसे समझ सकते हैं स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से। और यहाँ पर प्रैक्टिस का एक अलग ही फंडा आपके सामने लेकर आई हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड, जो हमेशा होता है कि एक्सरसाइज भी आपके सामने आने वाली है। तो इतना सब कुछ है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से मन भर गया को हम बोल सकते हैं आपको। लेकिन ये याद रखना, ये हमारा यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 48 नंबर का स्ट्रक्चर है। तो चलिए यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, खाना खाने से मेरा मन भर गया, हंसने से मेरा मन भर गया, काम करने से मेरा मन भर गया। तो यहाँ पर देखिए, आई गॉट इनफ ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरा मन भर गया। जनरली तो कोई नहीं बोलता, लेकिन ठीक है ना, किसी किसी का मन भर जाता है तो वो कैसे बोलेगा, आई गॉट इनफ ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए, क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। कभी सचिन तेंदुलकर को ऐसे बोलते हुए हमने सुना है कि अरे यार क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया? नहीं सुना। तो बाई चांस यदि वो कभी बोल देते हैं तो इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलेंगे, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मन, मेरा मन या मन भरने के लिए गॉट इनफ का आपको यूज करना है। गॉट इनफ ऑफ किसके लिए यूज करना है? मन भर गया, गॉट इनफ ऑफ। रट लीजिए, गॉट इनफ ऑफ। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे मैम ये आप रटने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रही, केवल आप एक बार ध्यान रख लीजिए, गॉट इनफ ऑफ का यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा कोर्स है, हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसमें 4 किताबें आपको फ्री मिल रही हैं और बहुत ही कम कीमत हमने उसकी रखी हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक गाना गाने से मेरा मन भर गया। कभी लता मंगेशकर जी ने, आशा भोसले जी ने कभी ऐसा बोला है कि गाना गाने से मेरा मन भर गया? उन्होंने वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन कभी बाई चांस यदि उन्होंने बोला होता तो वो कैसे बोलते? वो क्या बोलते? आई गॉट इनफ ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, ऐसा ही कुछ वो बोलते ना। तो देखिए, अभी यहाँ पर मेरा मन भर गया के लिए आपने क्या यूज किया है? आई गॉट इनफ ऑफ। मेरा मन भर गया के लिए हमने आई गॉट इनफ ऑफ का यूज किया। और गाना गाने के लिए सिंगिंग सॉन्ग करना है, सिंगिंग सॉन्ग्स करना है। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब में यहाँ पर आपको आईएनजी का यूज करना होगा। जो भी वर्ब है बिंदास आईएनजी का यूज आप कर लीजिए। और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को आपको चेंज करना है। कि काम करने से मेरा मन भर गया है, अभी काम करने को बोलते हैं डूइंग वर्क, और मेरा मन भर गया को आई गॉट इनफ ऑफ। आई गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क, आई गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क। पानी पीने से मेरा मन भर गया है, आई गॉट इनफ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्कूल जाने से मेरा मन भर गया है, आई गॉट इनफ ऑफ गोइंग टू स्कूल। ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, हमारे ऐप में संपूर्ण इंग्लिश स्पोकन कोर्स में मोर देन 200 क्रम प्राप्त वीडियोस हैं। जो स्पोकन का कोर्स है ना, जिसमें 4 किताबें मिल रही हैं, वहां पे आपको 200 क्रम प्राप्त वीडियोस मिलने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको लगाना है गॉट इनफ ऑफ, और उसके बाद में वर्ब को आईएनजी कुछ इस तरीके से लगानी है। आई गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, बोलने से मेरा मन भर गया है। वी गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, बोलने से हमारा मन भर गया है। यू गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, बोलने से तुम्हारा मन भर गया है। दे गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, बोलने से उनका मन भर गया है। ही गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, उस लड़के का मन बोलने से भर गया है, या बोलने से उस लड़के का मन भर गया है। शी गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, उस लड़की का मन बोलने से भर गया है। इट गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, उस कुत्ते का बोलने से मन भर गया। आप बोलेंगे मैम कुत्ता बोलता नहीं। इट्स ओके, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे बार्किंग भी कर सकते हैं। राम गॉट इनफ ऑफ स्पीकिंग, राम का मन बोलने से भर गया है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी होगी ताकि आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पर आईएनजी का यूज कैसे करना है। मैंने तो इतने सारे वर्ब्स रखे हैं, आप और भी ज्यादा वर्ब्स की एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स की हम यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं ना, वो केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको रटना नहीं। और ये भी ध्यान रखना है, ये हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने की वो बहुत ही अलग है। इसमें आपको किसी भी चीज को रटने के लिए बोला नहीं जाएगा, बिकॉज वी हैव 25 years एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया है, कैसे बनाएंगे?
आपको आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। खेलने से मेरा मन भर गया है, जॉब करने से मेरा मन भर गया है। कैसे बनाएंगे यार, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा है ना तो तुरंत लिख दीजिए, आगे मत बढ़ना, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत लिखिए, तुरंत पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया है। आपको तो आ रहा है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए कि A to Z ग्रामर का जो हमारा कोर्स है ग्रामर का विथ राइटिंग स्किल, बहुत ही अच्छा शानदार कोर्स है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया है। मेरा मन के लिए मैम ने बताया था आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। ऐसे ही बनाएंगे ना, चेक कर लेते हैं। आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा, यस समझ में आ रहा है। खेलने से मेरा मन भर गया है, मेरा मन भर गया है। आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग, एकदम इजी हो रहा है। इजी क्यों हो रहा है? देखिए प्लेइंग, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की है ना वो यहाँ पर बहुत सारे टाइम बहुत प्रैक्टिस की है, दैट्स वाई। आगे देखते हैं। जॉब करने से मेरा मन भर गया है। आई गॉट इनफ ऑफ, आगे क्या आएगा यहाँ पर? डूइंग जॉब। समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने किया है? तो ऐसे आप भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। किसी भी चीज को आप समझना चाहते हैं बस उस पर प्रैक्टिस करने पर लग जाएगी। क्योंकि एक कहावत है, तुलसीदास जी ने एक दोहा बोला है, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप किसी भी चीज में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। मैंने आपको सभी कुछ बहुत ही अच्छे से बताया है। फ्रेंड्स, यदि ग्रामर की बारीकियों को समझना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, ऐसा मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर समझ के सुनकर आपका मन कभी नहीं भरेगा। तो आगे का स्ट्रक्चर जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।